हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस और एज़ यूजुअल यहाँ पर हम हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं डिटेल में, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन और रिवीजन को इंक्लूड करते हुए। तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे 6 मई 2026 के करंट अफेयर्स को। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट मिलेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड। हम टाइम टू टाइम बहुत ही अच्छे अच्छे लेक्चर्स और वीडियोस लाते रहते हैं। एंड इन केस अगर आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, तो ये कुछ हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों को फ़ायदा पहुँचा हमारी इन क्लासेस से। ये तो बहुत कम ही क्लिप्स हमने लगाए हैं, ऐसे बहुत ही सारे क्लिप्स हमारे पास मौजूद हैं। तो कम से कम इन क्लिप्स पर भरोसा करते हुए 10 दिन का ट्रायल आप खुद लेकर देखिए एंड 10 दिन के बाद आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि कैसे करंट अफेयर्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इस पर जो आपकी पकड़ है, इसमें जो आपकी नॉलेज है, वो विथ टाइम इम्प्रूव होती जाएगी। ठीक है, तो विद दिस नोट चलिए हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट कर लेते हैं। जो लोग हमारे साथ रेगुलरली बने रहते हैं चैनल पर, उन्हें पता है कि सबसे पहले हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं क्विक रिवीजन के साथ। मीन्स हमने एक दिन पहले जो 15 करंट अफेयर्स डिटेल में किए होते हैं, उनको हम यहाँ दोबारा से वन लाइनर फॉर्मेट में रिवाइज करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल हमने पहला क्वेश्चन किया था, मई 2026 में प्रसार भारती के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष बन गए हैं मिस्टर प्रसून जोशी। भारत का पहला पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला राज्य कौन सा बन गया? ये राज्य है सिक्किम। मई 2026 में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सिनबैक्स 2 का दूसरा संस्करण भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो सिनबैक्स इंडिया और कंबोडिया के बीच में होता है। इस साल ये इवेंट कंबोडिया में हुआ, यहाँ के काम्पोंग स्पियो प्रांत में, और भारत को रिप्रेजेंट किया मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट ने। मई 2026 में भारतीय रिजर्व बैंक के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं मिस्टर रोहित जैन। अगला है, मई 2026 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत के पहले मल्टी लेन फ्री फ्लो बैरियरलेस टोल सिस्टम का उद्घाटन किस राज्य में कर दिया है? तो गुजरात में। गिग वर्कर्स के लिए शिकायत निवारण प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? यह है कर्नाटका। गैलेक्सी आई ने किस रॉकेट से दुनिया का पहला ऑप्टोसौर सैटेलाइट मिशन दृष्टि सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो यहाँ पर यूज़ किया गया स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट। मई 2026 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त कर दिया है? तो एनसीएलटी के नए अध्यक्ष बन गए हैं न्यायमूर्ति अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल। अगला है, कचरे से निपटने के लिए भारत का पहला ग्रीन मेथनॉल संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो गुजरात के दीनदयाल बंदरगाह में। नेक्स्ट है, मई 2026 में किस देश ने राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए जातीय एकता कानून पारित किया है? तो ये देश है चीन। नेक्स्ट है, भारत की 2026 की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत किस मंत्रालय ने वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स महिला कार्य समूह की पहली तैयारी बैठक आयोजित की है? तो ये है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। नेक्स्ट है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ग्लोबल एमबीए 2026 के अनुसार किस संस्थान ने भारत में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु। एग्जीक्यूटिव एमबीए की श्रेणी में हम बात कर रहे हैं और यहाँ पर इसकी ओवरऑल रैंक थी 64। अगला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मई 2026 में तथागत बुद्ध के पवित्र अवशेष प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ पर कर दिया? तो लद्दाख के लेह में। नेक्स्ट है, मई 2026 में नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त कर दिया गया? तो ये हैं आर बालसुब्रमण्यन और डॉक्टर जोरम अनिया। अगला है, 7 वर्ष की आयु में 29 किलोमीटर लंबे पाक जलडमरू मध्य को 9 घंटे 50 मिनट में तैर कर पार करने का विश्व रिकॉर्ड किसने क्रिएट कर लिया है? तो ये हैं ईशांक सिंह। ठीक है, तो ये हमारे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स हैं। अगर आप इनको और बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं, हर क्वेश्चन की डिटेलिंग जानना चाहते हैं, तो आप हमारा कल का लेक्चर रेफर कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर हमने इन क्वेश्चंस के बारे में बहुत ही डिटेल में चर्चा की थी। चलिए हम आज की अपनी क्लास अब स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स कौन से हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। अगर आपको करंट अफेयर्स या फिर जीएस की पीडीएफ चाहिए या फिर ई बुक चाहिए, तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं 9888749999।
इसके अलावा ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें आपको डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़, प्री टेस्ट, प्री पीडीएफ, जीएस नोट्स एट्सेट्रा। तो आप इस एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में इंस्टॉल करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको ये आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा ये है हमारी बुक्स वेबसाइट जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की बुक हो गई, कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं। चलिए फिर वीडियो को कंटिन्यू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट उबर कप 2026 का खिताब जीत लिया है? आपको बताना है उबर कप टूर्नामेंट के लिए विनिंग टीम इस साल कौन सी है, और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया की टीम। ठीक है, तो उबर कप में विजेता टीम रही दक्षिण कोरिया और इसी के साथ ही इनका तीसरा खिताब था। इन्होंने फाइनल्स में चीन देश को हराया। मेज़बान थे यहाँ पर डेनमार्क के होर्सेंस में ये इवेंट हुआ था। उबर कप बैडमिंटन की एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसे महिलाओं की विश्व टीम चैंपियनशिप के रूप में भी जाना जाता है। ये एक टीम प्रतियोगिता है जिसमें विभिन्न देशों की राष्ट्रीय महिला टीमें हिस्सा लेती हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, दक्षिण कोरिया। ओके, कई बार एग्जाम में सिंपली बस ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है कि उबर कप किस खेल से संबंधित है। आंसर हो जाएगा बैडमिंटन। जितने भी इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप या ट्रॉफीज़ होती हैं उनके स्पोर्ट्स याद रखा करिए। जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे डेविस कप की। ठीक है, डेविस कप किस गेम से रिलेटेड है? टेनिस से। ठीक है, इसके अलावा क्रिकेट के साथ दो ट्रॉफी का नाम अक्सर पूछा जाता है। पहला हो गया आपका दुलीप ट्रॉफी और दूसरा हो गया रणजी ट्रॉफी। ये दोनों की दोनों ट्रॉफीज़ जो हैं ये आपकी क्रिकेट के साथ में एसोसिएटेड हैं। फिर इसी तरह से ड्यूरेंट कप की बात करेंगे तो ड्यूरेंट कप खेला जाता है फुटबॉल के फील्ड में। ओके, और उबर कप के साथ साथ एक थॉमस कप भी होता है जो बैडमिंटन के लिए एसोसिएटेड है, और इसके बारे में भी हम आगे इसी सेशन में चर्चा करेंगे कि इसके लिए विनिंग टीम कौन सी है। ओके, तो ये कुछ ट्रॉफीज़ हैं जिनके बारे में अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इनको रिवाइज करते रहा करिए। इसी के साथ चलिए हम 2026 के कुछ खेल पुरस्कार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। 79th एडिशन की संतोष ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है सर्विसेज की टीम ने केरला टीम को हराकर। विजय हजारे ट्रॉफी जीता है विदर्भ की टीम ने सौराष्ट्र टीम को हराकर। महिला प्रीमियर लीग का खिताब जीता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने। उपविजेता टीम यहाँ पर थी दिल्ली कैपिटल्स। 44वीं एडिशन की जूनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2026 में पुरुष वर्ग का खिताब जीत लिया कर्नाटका ने। किसको हराकर? महाराष्ट्र की टीम को हराकर। हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता कलिंगा लॉन्सर्स ने। किसको हराकर? रांची रॉयल्स को। ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब जीता एलेना रायबकीना ने। कौन से देश को बिलोंग करती हैं? कजाकिस्तान को। पुरुष एकल में विजेता थे कार्लोस अल्कराज और ये स्पेन देश को बिलोंग करते हैं। 72वीं महिला सीनियर राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया हरियाणा की टीम ने। उपविजेता टीम थी यहाँ पर इंडियन रेलवे। एक दिन का अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब जीता है भारत की टीम ने। फाइनल्स में इन्होंने इंग्लैंड को हराया। SAFF अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता भारत ने। किसको हराकर? बांग्लादेश की टीम को। ओके, तो ये 2026 के कुछ आपके इंपॉर्टेंट खेल पुरस्कार हैं, इनको रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक था मई 2026 का। मई 2026 के पश्चिम बंगाल के 18वें विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? सबको पता है 18th वेस्ट बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस का रिजल्ट आ गया और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने मेजॉरिटी सिक्योर की है। बी ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय जनता पार्टी पहली बार पश्चिम बंगाल राज्य में अपनी सरकार बनाने जा रही है और ममता जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस का 15 साल पुराना शासन समाप्त हो चुका है। इसी के साथ पश्चिम बंगाल की कुल विधानसभा सीटें हैं 294। बीजेपी को यहाँ पर कितनी सीटें मिली? 206। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस को मिली हैं सिर्फ 81 सीटें और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को यहाँ पर सिर्फ 2 सीटें मिली। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सेग्रीगेशन भी ध्यान में रखिएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बीजेपी। ओके, इसी तरह से और कहाँ पर अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं तो बिहार राज्य में नए चीफ मिनिस्टर कौन बन गए थे अभी पिछले दिनों? ये हैं सम्राट चौधरी बीजेपी से। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? इन्होंने मिस्टर नीतीश कुमार को रिप्लेस किया है। ओके, असम विधानसभा चुनाव परिणाम 2026 है। ये कुल सीटें यहाँ पर हैं 126। बीजेपी को 82 सीटें मिली हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 19, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट को 10 और असम गण परिषद को 10 सीटें। ओके, तो यहाँ पर भी बीजेपी फ्रंट पर थी। ओके,
नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत भारत का पहला मोती पालन केंद्र कहां पर स्थापित किया गया। इंडिया का ये पहला पर्ल फार्मिंग सेंटर है अंडर द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और इसको हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं झारखंड के हजारीबाग में। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। केंद्र सरकार और झारखंड सरकार की संयुक्त पहल के तहत इस क्लस्टर में 22 करोड़ रुपए का निवेश किया गया। उद्देश्य है जो भी स्थानीय किसान हैं उनको मीठे पानी में मोती उत्पादन की तकनीक सिखाकर उनकी आय बढ़ाना और पलायन को रोकना। ठीक है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना कब शुरू हुई थी? 10 सितंबर 2020 को। इसकी उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। और इसकी नोडल मंत्रालय है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, यानी मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन। झारखंड के हजारीबाग में इसको डेवलप किया गया क्योंकि ये इंडिया का पहला ऐसा पर्ल फार्मिंग सेंटर है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा मछली प्रोड्यूस करती है? तो ये कंट्री है चाइना। ठीक है, चाइना अकेले पूरे दुनिया का 1/3 फिश प्रोडक्शन करती है। इसके बाद दूसरे स्थान पर यहाँ इंडिया आता है एंड थर्ड पर आता है इंडोनेशिया। ठीक है, तो इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री। ओके, नेक्स्ट है जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के विषय पर पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन 2026 की मेज़बानी किस देश ने की है? ये पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ऑन द सब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिशनिंग अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, द सांता मार्टा जलवायु सम्मेलन। और ये कहाँ पर हुआ है? तो नीदरलैंड्स और कोलंबिया दोनों में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यह ऐतिहासिक सम्मेलन कोलंबिया के सांता मार्टा शहर में आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य था जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने और नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए व्यावहारिक रोडमैप विकसित करना। यहाँ पर सह मेज़बान थे कोलंबिया जो कि मेज़बान देश था और नीदरलैंड। ये दोनों जो देश हैं इन्होंने मिलकर इसको को होस्ट किया है। ओके, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया? मैड्रिड ओपन कंक्लूड हो गए हैं, टेनिस टूर्नामेंट है ये, और यहाँ पर मेन सिंगल्स टाइटल जीता है जानिक सिनर ने। बी ऑप्शन करेक्ट है। कौन से कंट्री को बिलोंग करते हैं? ये इटली से हैं। तो मैड्रिड ओपन में विजेता थे जानिक सिनर इटली से। इस जीत के साथ इनका ये लगातार 5 मास्टर्स 1000 खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, उपविजेता थे अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो कि जर्मनी के प्लेयर हैं। महिला एकल में विजेता थी मार्टा कोस्त्युक, नाम याद रखिएगा, यूक्रेन देश को बिलोंग करती हैं। पुरुष युगल में विजेता थे हैरी हेलियोवारा फिनलैंड से और हेनरी पैटन ब्रिटेन से। महिला युगल में विजेता थी कतरीना सिनियाकोवा चेक रिपब्लिक से और टेलर टाउनसेंड संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है, तो ये युगल विजेता कम पूछा जाता है, ज़्यादातर आपसे एकल में ही पूछते हैं, महिला और पुरुष की कैटेगरी में। आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, जानिक सिनर इटली से हैं। कार्लोस अल्कराज स्पेन देश के खिलाड़ी हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया को बिलोंग करते हैं और अलेक्जेंडर ज़्वेरेव जो हैं जर्मनी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, कार्लोस अल्कराज के बारे में पीछे हमने देखा, ये विनर थे ऑस्ट्रेलियन ओपन के मेन सिंगल्स टाइटल के 2026 में। फाइनल्स में इन्होंने नोवाक जोकोविच को हराया था और यहाँ पर वुमेन सिंगल्स टाइटल एलेना रायबकिना ने जीता था जो कि कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। इन्होंने फाइनल्स में अराइना सबालेंका को हराया था, ये बेलारूस देश की प्लेयर हैं। ओके, नेक्स्ट है किस राज्य ने भारत के पहले राज्य नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कर दिया है? ये इंडिया का पहला स्टेट लेड स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है और इसका उद्घाटन किया है कर्नाटका राज्य ने। सी ऑप्शन करेक्ट है। कर्नाटका सरकार ने बेंगलुरु में भारत के पहले राज्य नेतृत्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ कर दिया। ये पहल कर्नाटका इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी सोसाइटी द्वारा सैटकॉम इंडस्ट्री एसोसिएशन के सहयोग से विकसित की गई है। इस केंद्र का उद्देश्य क्या है? अंतरिक्ष नवाचार को बढ़ावा देना और उसे व्यावसायिक व बड़े पैमाने पर लागू परिणामों में परिवर्तित करना। ठीक है, आंसर यहाँ पर हो जाएगा सी ऑप्शन, कर्नाटका। कर्नाटका आजकल 2 चीज़ों की वजह से न्यूज़ में है। पहली बात तो ये कि ये पहला राज्य बन गया पूरे इंडिया का जिन्होंने पहली बार अपने यहाँ पर गिग वर्कर्स के लिए एक तरह का ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम निकाला है। ठीक है, जहाँ पर वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। ऐसे करने वाला पहला राज्य बना ये। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि ये पहला राज्य बना जिन्होंने मेंस्ट्रुअल लीव को इंट्रोड्यूस किया है। बहुत बार हम इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, यानी राज्य में जो भी वर्किंग फीमेल्स हैं उनको 1 दिन की छुट्टी मिलेगी पीरियड लीव के नाम पर। ओके, नेक्स्ट है मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता? हमने पीछे उबर कप देखा और यहाँ पर हम थॉमस कप की बात कर रहे हैं। इसके लिए विनिंग टीम थी चाइना।
तो थॉमस कप में विजेता टीम रही चीन, ये इनका 12वां खिताब था। इन्होंने फाइनल्स में फ्रांस को हराया है और यहाँ पर सेमीफाइनल्स में भारत ने कांस्य पदक जीता। मेज़बान यानी ये इवेंट हुआ है कहाँ पर, डेनमार्क के होस्टर्स में, ठीक है। थॉमस कप बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा आयोजित पुरुषों के लिए सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप है, ओके। तो थॉमस कप पुरुषों के लिए होता है और उबर कप जो है वो आपका वुमेन के लिए होता है। तो आंसर है यहाँ पर चाइना। नेक्स्ट है टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 50 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बन गया। इकलौता इंडिया का यूनिवर्सिटी जो इंक्लूड हुआ है टॉप 50 में ऑफ द टाइम्स हायर एजुकेशन द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स में, यह है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूनाइटेड किंगडम स्थित टाइम्स हायर एजुकेशन ने 14वीं एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 जारी कर दी है। इस रैंकिंग में कर्नाटका स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने 43वां स्थान हासिल किया है। भारत 128 यूनिवर्सिटीज़ के साथ सबसे आगे रहा, जिसके बाद जापान 115 और तुर्की 109 के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर थे, ओके। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में टॉप 3 विश्वविद्यालय देखेंगे तो पहले पर है सिंघुआ विश्वविद्यालय चीन का, दूसरे पर है पेकिंग विश्वविद्यालय, अगेन ये चीन का है, और तीसरा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ये सिंगापुर को बिलोंग करता है, ठीक है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु। पीछे अभी हमने रिवीजन में QS MBA रैंकिंग्स के बारे में बात की थी। आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में कि QS MBA रैंकिंग में इंडिया की तरफ से कौन सा एक IIM है जो टॉप 100 में शामिल हुआ था। ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलुरु, ठीक है। तो ये इकलौता हमारा इंस्टीट्यूट था जो टॉप 100 में था और इसकी ओवरऑल रैंक क्या थी आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट है अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा जारी 2026 की स्पेशल 301 रिपोर्ट के अनुसार भारत को किस श्रेणी में रखा गया है। 2026 की स्पेशल 301 रिपोर्ट रिलीज़ की है US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने और इनके अकॉर्डिंग इंडिया को रखा गया है प्राथमिकता निगरानी की सूची में, मीन्स प्रायोरिटी वॉच लिस्ट में। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा स्पेशल 301 रिपोर्ट के अनुसार भारत को प्राथमिकता निगरानी सूची में डाल दिया गया। भारत के साथ इस सूची में चीन, रूस, इंडोनेशिया, चिले और वेनेजुएला जैसे कुल 6 देशों को शामिल किया गया। क्या है ये प्रायोरिटी वॉच लिस्ट? ये सूची उन देशों को चिन्हित करती है जहां पर पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और व्यापारिक गोपनीयता की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रायोरिटी वॉच लिस्ट। नेक्स्ट है मई 2026 में भारतीय नौसेना ने कहां पर पानी के भीतर दुनिया के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया है। ये लोकेशन है आपकी स्वराज द्वीप का राधानगर बीच, ठीक है। यहाँ पर इंडियन नेवी ने ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया जहाँ पर इन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा अंडर वाटर नेशनल फ्लैग जो है वो अनफोल्ड किया है। तो ये स्थान कौन सा है? स्वराज द्वीप, हैवलॉक स्थित प्रसिद्ध राधानगर बीच, और यहाँ पर भारतीय नौसेना, तटरक्षक बल, पुलिस और स्थानीय गोताखोरों सहित 200 से अधिक प्रशिक्षित गोताखोर शामिल हुए और ये तिरंगा लगभग 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा था, मीन्स 2400 वर्ग मीटर का था, ओके। आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, स्वराज द्वीप का राधानगर बीच। ये कहाँ पर है? ये अंडमान पर है आपके, और यहाँ पर रिसेंटली और यहाँ पर कौन से 3 आइलैंड्स हैं जिनका नाम चेंज किया गया था एक टाइम पे? पहला यहाँ पर था रॉस द्वीप, दूसरा था नील द्वीप और तीसरा था हैवेलॉक, ठीक है। इनके नाम बदल बदल कर क्या रखे गए थे? रॉस का नाम रखा गया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड, और नील का रखा गया था शहीद द्वीप, ठीक है। और हैवेलॉक जो आइलैंड था इसका नाम रखा गया था स्वराज द्वीप, ठीक है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं ना, ये हम हैवेलॉक आइलैंड की बात कर रहे हैं, ओके। तो ये चेंज नाम थे, ऑल्दो ये 2017 या 18 में चेंज हुए थे, लेकिन इनको आपको याद रखे रहना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है मई 2026 में मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ये किस देश में स्थित है? मायोन वोल्केनो में हाल ही में इरप्शन देखा गया है और ये फिलीपींस देश में स्थित है। बी ऑप्शन करेक्ट है। मायोन ज्वालामुखी कहाँ पर है? फिलीपींस के अल्बे प्रांत के लुजोन द्वीप पर। यह एक स्ट्रेटोवोल्केनो है और इसे इसके अत्यधिक सममित सिमेट्रिकल शंकु के आकार के कारण दुनिया का सबसे सुंदर ज्वालामुखी माना जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, फिलीपींस। इंडिया के अंदर हमारा इकलौता मड वोल्केनो कौन सा है जो पिछले दिनों न्यूज़ में आया था, क्योंकि ये इरप्ट करना शुरू हुआ था। और ये जो हमारा इकलौता मड वोल्केनो है ये लोकेटेड है बारातांग आइलैंड पर, ठीक है। बारातांग आइलैंड कहाँ पर है? ये अंडमान में है, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2025 में 6.85 लाख टन समुद्री मछली उत्पादन के साथ भारत का शीर्ष समुद्री मछली उत्पादक राज्य कौन सा बन गया? इंडिया का टॉप मरीन फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट 2025 में बना है तमिलनाडु, जहां पर इन्होंने प्रोड्यूस किए 6.85 लाख टन्स ऑफ फिश, ओके।
तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च की बॉडी है केंद्रीय समुद्री मात्स्यिकी अनुसंधान संस्थान। इनके द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु ने गुजरात को पीछे छोड़कर ये स्थान हासिल किया। भारत में समुद्री मछली का उत्पादन 2025 में 35.7 लाख टन तक पहुंच गया, जो 2024 के उत्पादन की तुलना में 3% की वृद्धि को दिखाता है। शीर्ष 3 राज्य देखेंगे तो पहले स्थान पर है तमिलनाडु, दूसरे पर है गुजरात और तीसरे पर है केरला। आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु। ओके, तमिलनाडु की बात करेंगे। यहाँ पर गवर्नर अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं। पहले यहाँ पर गवर्नर कौन थे? मिस्टर RN रवि, लेकिन इनको अब रिप्लेस कर दिया है मिस्टर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने। ठीक है, तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ये बन गए हैं यहाँ पर नए गवर्नर। ओके, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि RN रवि अब कहाँ के गवर्नर हैं। कमेंट में ज़रा लिखिएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मई 2026 में किस ऑपरेशन के तहत मुंबई क्षेत्र में कोकीन के एक बड़े सिंडिकेट का भांडाफोड़ किया है? तो NCB यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने लॉन्च किया था ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक, जिसके अंडर में इन्होंने एक मेजर कोकीन सिंडिकेट को अनवील किया इन द मुंबई रीजन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक के तहत लगभग 349 किलोग्राम उच्च गुणवत्ता वाली कोकीन जब्त की है। ये कार्रवाई मुख्य रूप से नावी मुंबई के कलम्बोली और ठाणे जिले के भिवंडी लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर में की गई। ओके, सिंपली याद रखिएगा कि ऑपरेशन वाइट स्ट्राइक को किसने लॉन्च किया है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। और बहुत सारे ऑपरेशंस जो चर्चे में आते रहते हैं उनको ध्यान में रखा करिए। जैसे ऑलरेडी हम बहुत बार बात कर चुके हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की, ऑपरेशन रोरिंग लॉयन की। ठीक है, फिर इसके अलावा ऑपरेशन हिम सेतु हो गया। अलग अलग बॉडीज़ इसको अलग अलग कंट्रीज़ लॉन्च करती हैं। क्यों लॉन्च करती हैं ये सब हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत ने किस राज्य के साथ मिलकर पद्मा डोरी नामक एक अंतर क्षेत्रीय वस्त्र पहल का शुभारंभ कर दिया है? नॉर्थ ईस्ट इंडिया ने लॉन्च किया एक क्रॉस रीजनल टेक्सटाइल इनिशिएटिव और इसका नाम इन्होंने क्या रखा है? पद्मा डोरी, और इसको लॉन्च किया है इन कोलैबोरेशन विद विच स्टेट? तो आंसर है बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। पद्मा डोरी का औपचारिक अनावरण पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के तहत पूर्वोत्तर हस्तशिल्प एवं हथकरघा विकास निगम द्वारा किया गया है। ये पहल पूर्वोत्तर भारत की प्रसिद्ध एरी रेशम परंपरा को मध्य प्रदेश की समृद्ध चंदेरी बुनाई विरासत के साथ जोड़ती है। ओके, आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पिछले दिनों चर्चे में था बिकॉज ऑफ चिता आंदोलन। ठीक है, यहाँ पर चिता आंदोलन चल रहे थे और किस चीज़ के अपोजिशन में, किस चीज़ का विरोध करने के लिए चिता आंदोलन लॉन्च किया गया था? तो याद रखिएगा केन बेतवा लिंक जो प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश का, इसके अगेंस्ट, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग डिस्प्लेस हुए थे, उसी चीज़ के विरोध में ये चिता आंदोलन यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ओके, नेक्स्ट है, मई 2026 में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे फिर से नियुक्त कर दिया गया है? ऑलरेडी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरपर्सन थे मिस्टर KC वेणुगोपाल, एक बार फिर से इनको चेयरपर्सन बनाया गया इस कमेटी के लिए। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने 1 मई 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक के कार्यकाल के लिए 4 प्रमुख संसदीय समितियों का पुनर्गठन कर दिया है। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। अन्य पुनर्गठित प्रमुख संसदीय समितियों के अध्यक्ष हैं जिनका नाम ध्यान में रखना है आपको। सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष बनाए गए बैजयंत जय पांडा। प्राक्कलन समिति यानी एस्टिमेट्स कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए संजय जायसवाल। SC/ST कल्याण समिति के अध्यक्ष बने हैं फग्गन सिंह कुलस्ते। ओके, तो इनके अलावा ये 3 नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, KC वेणुगोपाल। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 करंट अफेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा हमारा। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और अगर आपको लगता है कि क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा रिव्यू भी हमारे कमेंट में डाल दीजिएगा। चलिए फिर आपके टेस्ट पर चलते हैं। लास्ट में हम आपके लिए 3 क्वेश्चन का एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं जो इसी वीडियो में से होता है, ये चेक करने के लिए कि आपने कितना पढ़ा, कितना समझा। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीत लिया? दूसरा क्वेश्चन है, किस राज्य ने भारत के पहले राजनीतित्व वाले अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता केंद्र का शुभारंभ किया है? और तीसरा क्वेश्चन है, मई 2026 में मायोन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये किस देश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए हैं एज अ होमवर्क। इनका जवाब आपको कमेंट में जाके लिखना है। इसी के साथ हमारी क्लास यहाँ पर एंड होती है। आप अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। एंड इन केस अगर आप फील कर रहे हैं कि ये क्वेश्चंस आपको हेल्प कर रहे हैं तो प्लीज़, जैसा कि मैंने आपको कहा, एक छोटा सा रिव्यू हमारे कमेंट में ज़रूर डाल दीजिएगा, जिससे कि जो हमारे दूसरे व्यूअर्स होते हैं वो हमारे ऊपर ट्रस्ट कर सकें। ओके, तो फ्रेंड्स, इसी तरह के बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रेपरेशन के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन स्टे ट्यून्ड।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड करने से पहले बस यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए. अगर आपको हमारी जीएस या फिर करंट अफेयर्स की ई बुक चाहिए तो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com को रेफ़र कर सकते हैं. यहाँ पर आपको ऐसी मंथली मैगजीन्स भी मिल जाएंगी सेपरेट मंथ की, जिसमें हमने 600 से ज़्यादा क्वेश्चंस बहुत ही डिटेल में डिस्कस किए हैं. आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को हमने किस तरह वेल एक्सप्लेन किया है, हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टैटिक जीके और पिक्चर्स का यूज़ करते हुए, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो सके. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इस नंबर को रेफ़र करिएगा 9888749999. ठीक है. ये हमारी बुक्स की वेबसाइट है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com. यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि 25,000 प्लस जीके जीएस की ये वाली 1 लाइनर बुक है. इसके अलावा कंप्यूटर जीके, सामान्य विज्ञान, एनसीईआरटी के नोट्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स में. तो इसके लिए भी आप इसी नंबर को रेफ़र कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो. साथ ही ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप. प्ले स्टोर पर जाकर आप इसको अपने फ़ोन में यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं. इसमें आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ मिलेंगी और बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकते हैं. इसमें एक कैटेगरी यहाँ पर आपको मिलती है करंट अफेयर्स पेड वीडियो की. ये हमारा एक तरह का कॉम्बो डीसीए का कोर्स है जिसमें आपको एड फ्री वीडियो मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल. देन यहाँ पर 15 क्वेश्चंस का क्विज़ आपको देते हैं हम. 15 क्वेश्चंस का पीडीएफ है एक्स्ट्रा की पॉइंट्स के साथ साथ, और इस कोर्स के लिए हम आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी भी प्रोवाइड करते हैं. तो अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस नंबर को रेफ़र कर सकते हैं. ठीक है.